नमस्कार दोस्तों। आज मुझे जैसा लॉन्गेविटी के बारे में बताना है कि हम अपनी आयुष्य कैसे बने। आयु क्या है? आयुष्य बनने के लिए मतलब हमारी एजिंग को कैसे हम रोक सकें। आयुर्वेद में जैसा हम लोग जानते हैं, यू आर एज ओल्ड एज योर आर्टरीज आर। अगर हम अपनी आर्टरीज, हम अपने चैनल या स्रोतों को फ्लेक्सिबल बनाए रखें तो हमारी एजिंग नहीं रहेगी। और ये हार्डनिंग कहाँ से आती है? ये हार्डनिंग आती है, आप जानते हैं, कोलेस्ट्रॉल से। ये हार्डनिंग आती है यूरिक एसिड से। ये क्या है? ये सब चीज़ें, ये हार्डनिंग आती है शुगर से। ये जो चीज़ें और मैनी अनथिंग जो चीज़ें हैं, अनसीन हैं, जो येट टू बी डिस्कवर, इसको आम कहते हैं। आम मतलब अनडाइजेशन के प्रोडक्ट। ये हम लोग अपने आयुर्वेद में इंसेप्शन के दौरान ही समझ लेते हैं। तो लॉन्गेविटी को जिसे कहा जाए निदान परिवर्जन, पहले कारण ढूंढिए, उन कारण को हटाइए तो निदान परिवर्जन। अभी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने बात को, बड़ी अच्छी बात को कही कि जो ट्रेडिशनल चीज़ें हैं, प्रिवेंटिव चीज़ें हैं, उसको लाएं। क्योंकि कोई भी आदमी जब बीमार पड़ता है तो उसकी घर की आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो जाती है। और उन्होंने बड़े ही मनोभाव से आयुर्वेद की तरफ देखा है। एक चीज़ और है जो बहुत इंपॉर्टेंट, जो इस बार का थीम है, जो 10th आयुर्वेदा डे है जो हम लोग का, उसका जो थीम है वो है हेल्थ, है ना, आयुर्वेदा फॉर हेल्थ। लेकिन एक चीज़ और है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन्स। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आधी आबादी की बात कर रहा है हेल्थ में। और क्योंकि आज मैं इस पे थोड़ी सी अपनी बात रखूंगा, अपनी बात कहूंगा आपसे। और तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो बात की गई है, वो बात की गई है कि है हमारा जो आयुर्वेद जो है वो कंसिडर ह्यूमन को ही नहीं करेगा, वो प्लांट्स को भी करेगा, वो एनिमल्स को भी करेगा और इन्वायरमेंट को भी करेगा। ये आयुर्वेद, इस तरीके से आयुर्वेद को समझा जा रहा है और जानने की चेष्टा की जा रही है। तो आइए वुमेन्स के एम्पावरमेंट की बात करें। एम्पावरमेंट की जहां तक बात आती है, सशक्तिकरण मतलब हाथ में ताकत। और ताकत कब आएगी? जब धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, उसके बाद ये चारों ऐषणाएं हों। और इस ऐषणाओं को पाने के लिए उसको अच्छे स्वास्थ्य की आवश्यकता है। और ये अच्छा स्वास्थ्य कहाँ से आता है? क्योंकि लेडीज का जीवन जो है, अगर देखा जाए एक ब्रॉडली, तो वो एक जो रजस्वला होता है, दूसरा संतानोत्पत्ति और तीसरा निवृत्ति। तो यहाँ पे आयुर्वेद की तरफ देखा जा रहा है। अगर इन एक फेज से जब महिला दूसरे फेज में प्रवेश करती है तो उसके बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आते हैं। और वो चेंजेस मानसिक जरूर हो जाते हैं और ज़्यादा होते हैं, जो शारीरिक आध्यात्मिक भी उसके अंदर परिवर्तन लाते हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि मानसिक विकार, और जब ये मानसिक मन स्थिति खराब होती है तो इसका इफेक्ट इंडिविजुअल से परिवार पे पड़ता है, परिवार से समाज पे पड़ता है और समाज से फिर राष्ट्र पे पड़ता है। और कहीं ना कहीं विघटन की प्रक्रिया होती है, अस्वस्थ व्यक्ति होता है। जब कहीं अस्वस्थ होता है, चाहे वो मानसिक हो, शारीरिक हो, क्योंकि लेडी ही एक बैकबोन होती है, वुमेन ही बैकबोन होती है। जहां वो वीक हुआ तो पूरा घर उस रीढ़ की हड्डी की तरह गिर जाता है। जैसे रीढ़ की हड्डी ध्वस्त होती है तो गिर जाता है। तो इसलिए आयुर्वेद की तरफ देखा गया है। और उसमें जो सबसे बड़ा इफेक्ट आता है, हम जानते हैं कि क्या है। इन तीनों फेजेस में हम यूट्रस के डेवलपमेंट देखते हैं। अब हमने योशा अपस्मार्क के भी बारे में पढ़ा है, जो कि मानसिक उससे माना गया है। लेकिन लेडीज के जहां तक इमोशंस हैं, वो सभी गवर्न होते हैं यूट्रस से। क्योंकि अंतःस्रावी ग्रंथियों का जो विघटन होता है, जो चेंजेस आते हैं, वो इसी के द्वारा आते हैं। तो इस दौरान इस पे भी हम बात करेंगे लेडीज के वेलनेस पे। और लेडीज का जहां वेलनेस आता है तो वही पूरे घर की इलनेस को संभालता है। तो इनकी वेलनेस राइट फ्रॉम द वर्ड गोज, हमें समझाना पड़ेगा, समाज में क्रांति भी लानी पड़ेगी। और आयुर्वेद के माध्यम से हम लोगों को बताएं कि क्या महिला ने कैल्शियम की पूर्ति उसने की, क्या जितनी कैलोरी इसको लेनी चाहिए उसने लिया, क्या उस महिला ने समय समय पर भोजन किया, वह स्किप तो नहीं करती है,
क्या वो अपने आप को डिटॉक्सिफाई कराती है, तो यहाँ पे रोल एक पंचकर्म का भी आता है। तो इस दौरान हम इस सेशन में मैं धन्यवाद देना चाहूँगा इंडियन वैद्या को कि इस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को, और जो मैं इस पे बात लॉन्गेविटी की कर रहा हूँ, लॉन्गेविटी एक नहीं होता, एक पूरा जैसे कहा जाता है ना अर्धांगिनी, उसको भी देखना पड़ेगा, और पूरे शरीर को, बॉडीली स्ट्रक्चर को, पूरे परिवार के स्वस्थ होने पे, अगर एक परिवार स्वस्थ होता है, अस्वस्थ होता है, सोचिए परिवार पूरा मतलब कितनी गरीबी आ जाती है, कितना पैसे का लॉस होता है। तो दोस्तों, ये इंडियन वैद्या को मेरी तरफ से ढेर सारी बधाई कि इस तरह का आयोजन और इस तरह का एक प्लेटफॉर्म पे, क्योंकि मैं जानबूझ के मैं आम भाषा में बात कर रहा हूँ कि ये वीडियो उसी तरीके से आपके पास जाए। थैंक यू सो मच। हम लोग मिलते रहेंगे, आगे फिर बात करेंगे।